हेलो एवरीवन, मंशा की शादी के बाद मंशा के साथ क्या असर होने वाला है। इस वक्त तो मंशा जज्बात में आकर दौलत को देखकर इसने शादी का फैसला कर लिया और अपने घर वालों को इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। अपने घर वालों को कहती कि मुझे सब कुछ पता था और मैं जानबूझकर शुजा के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब क्या होगा, क्या शादी के बाद मंशा को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तो ये दौलत की लालच में अंधी हो चुकी है। ये इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसे अपने ख़ानदान की किसी की भी बात को सही तरीके से नहीं सुनती और इनकार कर देती है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद असली मर्द की पहचान होती है। शुजा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बार बार मंशा को समझाने की कोशिश की, मंशा के दिल में इसने नफरत डालने की कोशिश भी की, लेकिन मंशा अपनी जिद पे कायम हो जाती। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, मंशा मजीद आगे जाकर क्या कुछ करने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जब से हादी को इस बात का पता चला है कि भाई ज़ारा की शादी हो चुकी है, तो उसके बाद हादी के दिल में ये बात बैठ जाती कि ज़ारा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ये बेचारा अब इतनी बुरी हालत में चला जाता है कि इसकी हालत थोड़ी स्टेबल भी होती है तो इसे घर में लेकर जाते हैं, तो फिर भी ये ज़ारा का नाम लेता है। इसकी ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ ज़ारा का नाम ही होता है। ये बेचारा मोहब्बत करना शुरू हो चुका था। तो जो सीरत होती है ये अब कॉल करती है ज़ारा को, इसके साथ बात करती है, इसके सामने खुलकर बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि जैसे ये नींद से उठता है, शायद नींद में होता है, तो ये आपका ही नाम लेता है। मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आएँ और आकर जो हादी के साथ एक दफ़ा मुलाकात कर लें, एक दफ़ा उसके साथ आकर बैठ जाए ताकि उसके दिल को सुकून मिल जाए। उसके बाद फिर आपका जो दिल करता है वही करना। इस तरह से जो मेरी इंसल्ट हो रही है या जो एक मेरी नाकामी है ये भी अब शो नहीं होगी। अब ज़ारा का यहाँ पर हक बनता है कि ज़ारा ये सीरत की बात मान ले और हादी के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाए। लेकिन अगर ये जाती है मुलाकात करने के लिए तो पीछे से हमसा और हमसा की माँ को तो बहाना चाहिए। वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई ज़ारा के मामले में कुछ ना कुछ हमें पॉइंट मिले ताकि हम तमाशा खड़ा करने की कोशिश करें। तो इसी वजह से ज़ारा को ये सोच, ये फिक्र भी खींच जा रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ज़ारा सीरत की बात को इनकार कर दे और कहे कि मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, जब मेरे मसले मसाइल है। मोहब्बत ज़ारा भी करती थी, ज़ारा के दिल में भी हादी के लिए जगह थी, लेकिन ज़ारा अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर ज़ारा की जगह मंशा होती तो मंशा कभी भी हमजा के साथ शादी ना करती। जिस हिसाब से मंशा ने आगे जाकर इनकार किया, ऐसा तमाशा खड़ा किया। अब इसने इज्जत रखी अपने ताया की और मजबूरी में आकर चुपचाप इसने हमजा के साथ शादी कर ली। और इतनी अब इसे बातें सुनाई जाती हैं जो हमजा की माँ है हर वक्त इसके ऊपर ताने देती रहती है, इसको बातें सुनाती है, अपनी माँ की बातें कहती हुई, तुम्हारी माँ भागी हुई थी, तुम ही उसी का खून हो तो तुम भी ऐसा कदम उठा सकती हो। इतनी ऐसी तकलीफ़ें दी जाती हैं। जो हमजा होता है ना, ये अब शुजा के मामले में मज़ीद डिटेल लेना शुरू कर देता है। ये जहाँ पर भी शुजा को देखता है अपने दोस्त के साथ बात शेयर करता है। अब शुजा के साथ सीरत भी मौजूद होती है तो साथ में इसका दोस्त मौजूद होता है, तो हमजा उसके साथ शिबा शेयर करता है, उससे पूछता है कि ये जो शुजा है। अब शुजा को देखता है तो दोस्त को कहता है कि ये डॉक्टर शुजा ही है ना, और इसके साथ ये औरत कौन है। तो आगे से वो दोस्त कहता है कि भाई ये इसकी बीवी है। तो हमसा ये बात सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई क्या मंशा को इस बात का पता नहीं था। भाई अगर मंशा को इस बात का पता नहीं था तो मैं जाता हूँ, जाकर बताता हूँ, तो मंशा जो होगी इससे शादी से इनकार कर देगी, ये शादी नहीं करेगी शुजा के साथ। अब शादी का वक्त हो जाता है, मंशा को जो वो किसी भी तरह से दुल्हन के रूप में जो वो तैयार करके लेकर आ जाते हैं। शुजा को भी मजबूर किया जाता है और शुजा को भी वहां पर पहुंचा दिया जाता है। अब शुजा और मंशा दोनों स्टेज पे मौजूद होते हैं तो हमसा भी पहुंच जाता है। हमसा मंशा को कहता है कि मंशा आपको क्या इस बात का पता नहीं था। अब शुजा जब हमसा की ये बात सुनता है तो ये परेशान हो जाता है, क्योंकि शुजा को इस मामले पे पहले भी खौफ था कि भाई हमसा को ना कोई बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा और शुजा बहाना ढूंढना चाहता था। इसने तो अपनी तरफ से कई दफ़ा ट्राई किया कि मंशा के दिल में मैं एक दफ़ा नफरत डाल दूं ताकि मंशा मेरे साथ शादी ना करे, लेकिन मंशा अब ऐसे इसके ऊपर चट्टी हो गई है कि बेचारा मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। हमसा जब ये बात करता है तो मंशा भी देखकर हैरान हो जाती है। हमसा आकर बोलता है कि भाई मंशा आपको क्या इस बात का नहीं पता था कि भाई शुजा शादीशुदा है, इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। तो घर वाले ये बातें सुनते तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो मंशा की माँ होती है, मंशा का जो वालिद होता है
उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो अब माँ समझो कि इज्जत रखने के लिए बीच में बोल पड़ती है, बीच में जो वो बात करने की कोशिश करती कि भाई हमसा आपको बोलने की कोई सूरत नहीं है। शुजा भी जब ये बात सुनता है तो वो भी उठ खड़ा होता है और हमसा को कहता है कि भाई अगर आपको इतना सब कुछ पता था या इतनी आपको प्रॉब्लम थी तो फिर आप जो इसके साथ खुद शादी कर लेते, मुझे आप लोगों ने क्यों मजबूर किया। तो आगे से हमसा जब ये बात सुनता है तो ये शुजा को कहता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुए, अगर आप बीच में ना आते तो मेरी शादी मंशा के साथ हो जाती। माँ भी बोलती है, माँ जो हमसा की है वो इनको कहती कि भाई हमारा हक बनता है हम इससे के सवाल करें, आपसे डिटेल लेने की कोशिश करें कि भाई आखिरकार मामला क्या है। अगर आपने शादी की है तो मंशा के साथ आप किस बुनियाद पे शादी कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा ड्रामा चलना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर शादी कैंसिल भी हो सकती है। अगर बीच में मंशा ना बोलती तो ये शादी टूट सकती थी। जो मंशा का वालिद है या जो मंशा की माँ है हमेशा के लिए डिसाइड कर लेते कि भाई हम अपनी बेटी शुजा को नहीं देना चाहते, लेकिन बीच में मंशा बोल पड़ती है और मंशा अपनी माँ को अपने वालिद को कहती कि पापा जान, अम्मी जान, आप लोग निकाह स्टार्ट करवाएं, मुझे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में मुझे सब कुछ पता था कि भाई शुजा शादीशुदा है, मैंने अपनी रजामंदी से और मैंने खुद चाहा और मैंने शादी की है। शुजा में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शुजा ने मेरे साथ बात शेयर की थी। जब मंशा की ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं ना तो फिर हमसा को चुप लग जाती है, फिर हमसा के पास किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं रहता, क्योंकि अगर मंशा ये बातें ना करती तो फिर तमाशा खड़ा हो सकता था। अब मंशा ने क्या यहाँ पर झूठ बोला है या ये जानबूझकर ड्रामे कर रही है या शुजा ने इसके साथ बात शेयर की है। हो सकता है कि शुजा ने खुद इसके साथ बात शेयर की हो, इसे बताया हो ताकि मंशा पीछे हट जाए, लेकिन मंशा पीछे नहीं हटी। अब शादी के बाद क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि असली जो कहानी है ना ये शादी के बाद स्टार्ट होनी है। असली ट्विस्ट शादी के बाद स्टार्ट होना है। मंशा चली जाएगी शुजा के पास। अब शुजा इसे अपने पर्सनल घर में लेकर नहीं जाएगा, किसी दूसरे घर में रखेगा। लेकिन ऐसे ऐसे जब सीरत को इस बात का पता चलेगा, अब मंशा शादी तो कर चुकी है तो शुजा के सामने ये डिमांड रखेगी कि शुजा अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होगा, एक ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो बेहतर से होगा कि आप सीरत को छोड़ दें। तो आगे से जो शुजा होगा ये मंशा को इनकार कर देगा, मंशा को कहेगा कि मैं सीरत को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मामलात चलते जाएंगे। जो सीरत का वालिद है या सीरत का जो दाता है ये शुजा और मंशा को एक साथ देख लेगा किसी जगह पर, तो फिर जाकर से अपनी बेगम के साथ या सीरत के साथ ये बात शेयर करेगा। तो बात जो होगी ये बहर आना शुरू हो जाएगी। जब बात बहर आएगी तो सीरत जो होगी इसे शुजा के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। अब शुजा सीरत को नहीं छोड़ना चाहता था, सीरत के साथ ये सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन जब सीरत को इस बात का पता चलेगा तो सीरत फिर हमेशा के लिए शुजा से दूर हो जाएगी। और जब शुजा से दूर होगी तो शुजा और मंशा के बीच में फिर ताल्लुकात जो होंगे खराब होना शुरू हो जाएंगे। शुजा ये समझेगा कि ये सब कुछ मंशा की वजह से हो रहा है, तो शुजा से सब कुछ छीन लिया जाएगा। शुजा हादी के खानदान के पैसों के ऊपर अयाशी कर रहा था, तो जब इसके गिर्द घेरा तंग होगा तो ये सारा का सारा पैसा जो होगा शेर से जाना शुरू हो जाएगा। तो मंशा के सामने आईना खोलकर आ जाएगा शुजा का कि भाई ये किस किस्म का इंसान था। तो फिर इन दोनों के बीच में हर रोज़ लड़ाइयाँ चलेंगी और इनकी जो कहानी होगी ये तलाक तक भी जा सकती है। बेचारी ज़ारा मोहब्बत हादी की लेकर बैठी हुई है, उसके दिल में हादी के लिए मकाम या जगह है, ये कोशिश करना चाहती है, ये सोच कर बैठी हुई कि किसी तरह से मैं एक दफ़ा हादी के पास चली जाऊँ, उसका सामना कर पाऊँ और उसे समझा पाऊँ। लेकिन उससे पीछे से माँ का और हमसा का भी शोर नज़र आ रहा है कि भाई ये कितना बड़ा तमाशा करा कर सकते हैं। तो इसी वजह से ज़ारा को चाहिए कि सोच समझ कर कदम उठाए। अब हमसा क्या अपने आप को चेंज कर लेता है, क्योंकि इसे अभी भी मंशा की उम्मीद लगा कर बैठा था और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से मंशा की ये शादी ना हो, मैं मंशा के साथ शादी कर लूँ। क्या हमसा के दिल में अब मंशा के लिए नफरत आना शुरू हो जाएगी? अब ये मंशा की शक्ल भी ना देखे, मंशा को अपने हाल पे छोड़ दे और ज़ारा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि ज़ारा जैसी लड़की हमसा को कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से ये ज़ारा को प्यार दे और इसके साथ खुश रहने की कोशिश करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती
लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में। अब जिस हिसाब से मंशा ये बातें कह रही है, तो क्या मंशा का जो बाप है, इसे वालिद है, क्या ये शादी के लिए राजी हो जाएगा। अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो उसके बाद फिर मंशा के साथ क्या होगा। सीरत को जब इस बात का पता चलेगा तो सीरत का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक।